कल भी आपके बीच में आई थी और आज भी थोड़ा सा न्यू लग गया कि प्रशासन अपना रंग दिखाने लग रहा है या फिर शासन अपना रंग दिखाने लग रहा है। दो चार नारे लगाऊंगी, मैं कहूंगी हम शिक्षा का अधिकार मांगते, आपको कहना नहीं किसी से भीख मांगते। हम शिक्षा का अधिकार मांगते, हम शिक्षा का अधिकार मांगते, हम शिक्षा का अधिकार मांगते। हमारी चारों बहनें बैठी हैं, इन बहनों से सिर्फ इतना कहूंगी, अनशन बहुत लंबे लंबे चलते हैं, आप लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाएगा, आप लोगों को खड़ा करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाएंगे, लेकिन मैं ये कहती हूँ अगर जो बीड़ा उठाया है, याद कीजिए महारानी लक्ष्मीबाई को, जिसके खिलाफ जिसका पिताजी था, जिसके खिलाफ जिसके आजूबा थे, जिसके खिलाफ जिसका पति था, लेकिन बीड़ा उठाया था देश को आजाद करवाने। 1857 की क्रांति की जो चिंगारी है वो महारानी लक्ष्मीबाई ने, एक नारी शक्ति ने उजागर की थी। और वही मौका है इस गांव की 4 बेटियों ने, इस गांव ने मिलकर के जो फैसला लिया है उस फैसले को मरते दम तक निभाना है। जब क्रांति की ज्वाला उठेगी तो इतिहास में ये नाम आएगा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, बेटी खिलाओ का नारा देने वाली सरकार हमारी बेटियों के कंधे से बैग को छीन करके उनको सड़कों के ऊपर भूखा बिठाया था। तो ये वो सरकार थी जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई थी। आज हमें जरूरत है हर बेटी को अमृता बनने की, हर बेटी को गीतांजलि बनने की, हर बेटी को प्रीति बनने की, ताकि हर बेटी को मोनिका बनने की। इस गांव की एक एक बेटी जिस दिन ये प्रण ले लेगी कि हमें अपना आइडल इन 4 बेटियों को मानना है, यकीनन इन बेटियों ने जो आंदोलन खड़ा किया है, इस गांव ने जो आंदोलन खड़ा किया है, आने वाली बेटियां जब 11वीं 12वीं क्लास में स्कूल से पढ़ के जाएगी ना, इस स्कूल के साइन बोर्ड पर इनके माता पिता को गर्व होगा जब इस स्कूल के साइन बोर्ड पर यह लिखा जाएगा यदि ये स्कूल 37 साल चलने के बाद अपग्रेड किया था तो इसके अंदर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन 4 बेटियों की थी। और बड़े गर्व के साथ आप लोगों को ये कहना चाहिए, बड़े गर्व के साथ कहना चाहिए कि हमारा सौभाग्य है इन 4 बेटियों ने इस गांव के अंदर जन्म लिया है। इन 4 बेटियों ने एक शिक्षा की अलख जगाई है। इन 4 बेटियों ने आज उस 5 साल के बच्चे की भी लड़ाई लड़ी है। इन 4 बेटियों ने आज उस बच्चे की भी लड़ाई शुरू की है जो एक माँ के पेट में पल रहा है। ये बेटियां हर एक उस बच्चे की लड़ाई लड़ रही है, हर एक उस ग्रामीण की लड़ाई लड़ रही है जो इस गांव के अंदर पैदा हुआ है। और इस अलख को और ज्यादा जगाइए और इस धरने के ऊपर अपनी संख्या बढ़ाइए। ज्यादा बड़ी बात नहीं है देवेंद्र बबली, ये वही देवेंद्र बबली जिसकी पंचायत की थी किसानों ने टोहाना के अंदर, और पंचायत के बाद ये किसानों के कदमों में गिरा था। आदरणीय कंवरपाल गुर्जर जी से कहना चाहूंगी, क्यों वो रतिया की तरफ गए, आपके गांव में आना चाहिए था। एक शिक्षा मंत्री होने के नाते जिस तरीके से जिन योजनाओं को कागजों में दिखा रहे हैं, चाहिए था कि उसी बेटी के पास आ जाए, जिस बेटी के पास जिसकी सरकार का एक कैबिनेट मंत्री आकर के ये कह के गया था कि मेरे पास पावर है। अरे पावर दिखा दीजिए, हम तो इंतजार करते हैं। जनता ने आपको पावर दी है, उस पावर का आप प्रयोग करो, इस गांव के अंदर आप विकास करो। और जब विकास तो आप लोगों को दिख रहा, 37 साल के बाद जब ये एक लड़ाई शुरू हुई है, 8 किलोमीटर यहाँ पर स्कूल पड़ता है, बड़ा गर्व होना चाहिए। गीतांजलि एक बेटी बैठी है, स्टेट लेवल तक साइंस एग्जीबिशन में गई, 90% नंबर लेकर के 10वीं पास आउट की, और उसके अंदर दर्द हुआ कि मुझे आगे पढ़ना और स्कूल नहीं है मेरे गांव में। इस दर्द को वो तो झेल गई, लेकिन एक पीड़ा उठी मन में कि शायद 10वीं के बाद जो चीज मुझे मिलनी चाहिए थी वो मुझे तो नहीं मिल पाई, लेकिन मैं मेरे गांव की हर उस बेटी को और हर उस बच्चे को दूंगी जो मेरे बाद यहाँ से 10वीं के बाद जिसका सपना होगा मैं इसी स्टाफ से पढ़ूं और मैं इसी स्कूल में पढ़ूं और मेरे गांव की धरती के ऊपर पढ़ूं। जब हम 8 किलोमीटर चलते हैं लगातार, अरे ये बेटियां वो बेटियां हैं कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा जब ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी बेटियां इस गांव के अंदर। और मैं कहूं मेरी बेबे, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अनशन शुरू कराया है और अनशन आप प्रेरणा ले उन लोगों तक। मैंने कल भी कहा था कि सरकार की 13वीं कर करके किसान आंदोलन में हम उठे थे अनशन कर करके न।
43 दिन अनशन चले थे। भगत सिंह और न जेल में रहते हुए बहुत 21 दिन के अनशन करे। उन महापुरुषों से प्रेरणा लीजिए, क्योंकि आपके भी शरीर में उन्हीं महापुरुषों का खून दौड़ रहा है, जिन महापुरुषों ने इस देश के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, जिन महापुरुषों ने इस देश के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। और जिस लड़ाई का आगाज एक बेटी करती है, जिस लड़ाई का आगाज एक गांव की बेटी कर देती है, यकीनन उस लड़ाई को बहुत फलीभूत होता है, क्योंकि एक बेटी किसी एक व्यक्ति विशेष की बेटी नहीं होती, पूरे गांव की बेटी होती। बेटी पूरे गांव की साझी, एक तरीके से मैं इज्जत कह सकती हूँ, एक सम्मान होता है। और उस गांव के सम्मान का सम्मान करना इन लड़कियों ने, इन चारों बेटियों ने अच्छे से सीखा है। मैं तो इनके माता पिता को सीधे के सीधे इस मन से सलाम करती हूँ कि उन्होंने ऐसी बेटियों को जन्म दिया जिनके मन में ये हुआ लड़ाई लड़ी जाए, शिक्षा की लड़ाई लड़ी जाए, ताकि हमारे गांव का जो भविष्य है वो अंधकार में ना रहे, ताकि हमारे पीछे जो सुख सुविधा पूरी करने वाली लड़कियां हैं वो अनएजुकेटेड ना रहे, वो अनपढ़ ना रहे। और उसी तरीके से आपके मन से सीधा सीधा एक देवेंद्र बबली जी को भी मैं कहना चाहूंगी। आज कैबिनेट मंत्री बने बैठे, विधानसभा क्षेत्र उन्हीं का है, जिला उन्हीं का है, पलकों पे बैठाया था। युवा सोच और युवा आगाज के साथ आपका गांव भी उनके पीछे पीछे लगा था। शेक्सपियर ने इंग्लिश के अंदर एक कहावत होती है, इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट, मान लेना चाहिए, गलती हुई है स्वीकार कर लेना चाहिए, और दोबारा से हमारी इन्हीं बच्चियों के पास आकर के, इसी गांव के बीच में आकर के कहना चाहिए कि हाँ, आज आया हूं, कल जो कह के गया था अपनी ताकत का प्रयोग करने के लिए आया हूं, और लीजिए लेटर, और आपका स्कूल अपग्रेड कर दिया। आप लोगों से भी यही उम्मीद रखती हूं। यदि यहां पर एक आदमी खड़ा होकर के इन बच्चियों को डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है, उनको कुछ गलत गाइड करने की कोशिश करता है, तो बेशक से मैं ये नहीं कहती कि आप घूंघट खड़े उठा करके यहाँ पर आइए, बेशक से आप घूंघट में आइए और इन बच्चियों के साथ ये कीजिए कि बेटी हम आपके साथ हैं, चाहे कोई कुछ भी करे। अगर आपकी इसके अंदर जान भी चली जाए तो पूरा का पूरा गांव ये याद करेगा कि ये फलां की बेटी थी, ये अमृता थी, ये हमारी गीतांजलि थी, मोनिका थी, प्रीति थी। क्योंकि कुर्बानियां जितनी होगी उतना जोर आएगा। और कल भी एक बात कहती हूं, पार्टियों की सरकारें आती हैं, इन बेटियों का एक दिन दौर आएगा, इन बेटियों का एक दिन दौर आएगा। संघर्ष करते रहना, संघर्ष की दिशा में आगे बढ़ते रहना। वो सारे चेहरे जो कल थे वो आज भी ये बेटियां बैठी है एक हंसमुख चेहरे के साथ। इनसे भी मैं कहना चाहूंगी, सुबह शाम इनके पास बैठिए, इनके हाथ को हाथ में लेकर के कहिए कि आपकी लड़ाई को हम अधूरा नहीं रहने देंगे, आपकी लड़ाई में हम आपके साथ हैं, और आपने जो ये प्रण लिया है इस प्रण को हम भी मरते दम तक निभाएंगे। चारों बहनों से सिर्फ यही कहूंगी, जिस लड़ाई को आपने शुरू किया है और जिस लड़ाई का आगाज आप लोगों ने किया है, पूरा गांव आपके साथ है। हाथ उड़ा करके इस चीज का समर्थन कीजिए, आप इन बच्चियों का साथ दीजिए। इसी साथ और समर्थन के साथ इन बेटियों को सलाम और सैल्यूट करते हुए कल भी कहा था और आज भी कहती हूं, जब भी आप लोग याद करेंगे, छोटी सी खबर पहुंची थी कि बेटियों के साथ आज प्रशासन और शासन ये करने की कोशिश कर रहा है। आज भी आए और आगे भी जब एक मैसेज होगा तब भी आएंगे। पूरी की पूरी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी जिसको हम बोल देते हैं, जिसके अंदर अभिभावकगण होते हैं, उनके संयम और उनके धैर्य को सलाम और सैल्यूट करते हुए एक बार जोरदार ताली इन बच्चों को। धन्यवाद आप सभी का।